Hi viewers, welcome to Vedant Academy's new video. In this video, we will study about the chapter optics. This is the episode 1 of optics and we will discuss about ray of light. मैं कौशिक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लाइट और उससे जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि लाइट जो है वो एक सोर्स से निकलती है। मान लीजिए एक मोमबत्ती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ ऑब्जर्वर हूँ मैं, मेरे आँख तक जो है ये ऐसे आती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है, लाइट की जो एनर्जी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं रे। ओके, तो इसको जो है अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से साबित भी किया है कि रे ऑफ लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब यहाँ पर मैं एक न्यूटन का बनाया हुआ आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, जिसमें कि होता ये है कि न्यूटन एक सोर्स को तैयार करते हैं, उस सोर्स से लाइट एमिट करते हैं और यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑब्जर्वर बनकर। अब यहाँ ऑब्जर्वर आता है, इसी बीच वो क्या करते हैं, 3 कार्डबोर्ड्स खड़े कर देते हैं। ये एक कार्डबोर्ड, ये 2 कार्डबोर्ड और ये तीसरा कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के अंदर जो है वो होल कर देते हैं। सारे होल्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में बैठा देते हैं ऐसे। तो होता ये है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ट्रैवल कर रही होती है, सीधा यहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर मैं इन तीनों में से मान लीजिए इस वाले को मैं ऐसे अपलिफ्ट कर दूँ, तो ये जो है कार्डबोर्ड ये गायब सा हो जाए, यहाँ ऊपर की ओर चला जाएगा और उसका होल जो है वो उसके साथ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या लाइट यहाँ पर ट्रैवल कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। क्या लाइट यहाँ पर ट्रैवल कर पाएगी? उसके लिए सोर्स और यहाँ के लाइट रुक जाएगी। लाइट तो ऐसे जा नहीं सकती, ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे ही जाएगी सीधे, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो इसके वजह से प्रूफ ये होता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इधर उधर ऐसे सीधा मुड़ती नहीं है, इधर उधर कहीं पे भी सीधे अपने रास्ते चलते जाती है और वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है। अब ऐसे में होता ये है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ मोमबत्ती हमने जलाई, सोर्स से जो है बहुत सारी रेज निकली, सिर्फ एक रे नहीं निकलती लाइट की, सोर्स से हर डायरेक्शन में जो है रेज निकलती है। अब जो चीज़ अगर बीच में कुछ आ जाए तो वो जो रे है आगे ट्रैवल नहीं कर पाती। मान लीजिए कि अब ये जो लाइट हमने जलाया है, हर तरफ तो ये डायरेक्शन में रे छोड़ रही है, एमिट कर रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ जो है अंधेरा रहता है, परछाई बनती है, दैट इज़ शैडो। ओके, तो चिराग तले अंधेरा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे जो है एक सोर्स अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी रेज बनाता है और सारी रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अब इसके बाद अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट रे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट के ही बारे में जानते हैं। इट इज़ अबाउट 2.99 समथिंग टाइम्स 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ये 99 समथिंग को राउंड ऑफ कर दिया एंड इट इज़ अबाउट 3 times 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इन वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 times 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इन वैक्यूम। इट वेराइज विद द मीडियम, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, पानी में कुछ और स्पीड होगा, ग्लास में कुछ और स्पीड होगा, मतलब आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग टाइप की होती है। अब इससे पहले हमने साउंड वाले चैप्टर में क्लास 9th में वेव्स के बारे में पढ़ा था। मीडियम की ज़रूरत होती है वेव्स में, तो जो वेव्स में मीडियम की ज़रूरत होती है, नीड्स मीडियम, दोज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो है एक वेव ही है, लाइट एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि विदाउट एनी मीडियम के ट्रैवल करती है। हाँ, अगर बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो अलग बात है, उसमें भी ट्रैवल करने की ये कोशिश करती है, बट बेसिकली इट डजंट नीड एनी मीडियम, सो इट इज़ कैटेगराइज्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ सोर्स से जो है एक लाइट चलने के बाद जो है वो एक
ऑब्जेक्ट में आकर के टकराती है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आकर के जो है लाइट टकराती है, इस पॉइंट पर आकर टकराती है, इस पॉइंट पर आकर टकराती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि लाइट एक एनर्जी है, तो इसका 100% एनर्जी यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुँचा। अब क्या होगा, हो सकता है कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। तो पहला फिनोमिना क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरा फिनोमिना क्या होता है कि लाइट जो है यहाँ पर ऑब्जर्व हो सकती है, तो यहीं पे ऑब्जर्व हो सकती है और कहीं जाएगी नहीं, वो एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो जाएगी। तो वो दूसरा फिनोमिना जो है हमारा वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब तीसरा फिनोमिना एक और हो सकता है, ये जो मीडियम है ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट को अपने अंदर जाने देगा, यहाँ तक के शायद पार भी करके उस साइड भेज दे, लेकिन ट्रैवल करने देता है अपने अंदर। ये हो गया सोर्स और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रैवल करने लगती है तो उस फिनोमेना को कहते हैं ट्रांसमिशन। इट अलाउज टू ट्रांसमिट द लाइट। अब ये तीनों फिनोमेना हर बार होते हैं, हर जगह पर होते हैं, तो ये तीनों मिलके जो है 100% जो एनर्जी है लाइट की उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इट कंज्यूम्स द 100% ऑफ एनर्जी इन लाइट। तो सोर्स से कोई भी रे निकली, वो ऑब्जेक्ट पर पहुंची, पहली चीज़ तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, दूसरी चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, तीसरी चीज़ जो है वो ट्रांसमिट होने दे सकती है लाइट को। देखिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। समझ लीजिए कि ये पानी है, यहाँ पर लाइट निकली, वो वापस रिफ्लेक्ट भी होती है। आप चेहरा देख सकते हैं अपना लाइट में, पानी में, क्योंकि वो जो है आपके चेहरे के लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। दूसरी चीज़, आप पानी के बॉटल के अंदर आर पार देख सकते हैं, बिकॉज लाइट जो है पानी के आर पार भी चले जा सकती है, ट्रांसमिशन भी होता है। और आप जब लाइट में कोई पानी को आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं, सिर्फ लाइट में आप अगर रखेंगे, हीट की बात छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ लाइट में पानी को रखेंगे तो वो जो है थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करता है लाइट को, और वो जो है पानी को हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो पानी के अंदर आप समझ सकते हैं तीनों फिनोमेनास को कि रिफ्लेक्ट भी होता है पानी के अंदर लाइट, और अपना चेहरा आप देख सकते हैं, एब्जॉर्ब भी होता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है, और पानी के आर पार भी लाइट चला जाता है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन भी आप देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रे क्या होता है। लाइट एनर्जी है, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग स्पीड होती है लाइट की। रे जो है सीधी लाइन में ट्रैवल करता है, हमने न्यूटन के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू से समझा भी। और लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो 3 चीज़ें हो सकती है, तीनों फिनोमेनास के बारे में हमने आपको बताया। पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है ट्रांसमिशन और तीसरा है एब्जॉर्प्शन। और ऐसे जो है तीनों मिलकर जो है उस लाइट एनर्जी के 100% एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में ऑप्टिक्स में हम लोग इन तीनों फिनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।